से मुक्त होकर के अब खूब खेल रहे मन में। सखाओं के साथ कोई नाच रहा है तो कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाना प्रकार का अभिनय कर रहा है, कोई रो रहा है, जमीन में धूल में लोटपोट भी हो रहा है। तो श्री कृष्ण को सुख हो उसी प्रकार चेष्टा हर कोई कर रहा है, क्योंकि यहाँ जितने भी ठाकुर के परिकर है, चाहे माता पिता है, दास वर्ग है, सखा वृंद है, गोपियां है, राधा रानी, पशु पक्षी, द्रुमलताएं, सबकी एकमात्र यही चेष्टा रहती है कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को कैसे सुख प्राप्त हो। श्री कृष्ण सुख के लिए ही सब उपाय करते हैं। उनकी सारी चेष्टाएं केवल श्री कृष्ण को सुख देने के लिए ही है। यदा सखा पिता माता गोपी तो सुख देती ही है, राधा रानी को बात की बात ही न्यारी है। पर वृंदावन के जो जल कुंड सरोवर पर्वत है, ये जो वृक्ष लताएं हैं, पशु पक्षी हैं, इनकी भी अद्भुत चेष्टा है। श्री कृष्ण को सुख देने के लिए ये भी तत्पर रहते हैं, यही तो आश्चर्य है। जब वन में प्रवेश किया ठाकुर ने, वृंदा देवी ने कह दिया वृंदावन से, यहाँ के पशु पक्षियों से, वृक्ष लताओं से कि तुम लोग इस प्रकार स्वागत करो श्री श्याम सुंदर का। देखो रात भर तुम श्री कृष्ण के विरह से मूर्छा गए थे, अब कृष्ण आए हैं, इसलिए उनका सुख अधिक से अधिक हो, उसको तुम्हें ध्यान रखना होगा। अधिक से अधिक श्याम सुंदर को सुख देना है। तो गोविंद के आने से वृंदावन को तो सुख मिला ही, यहाँ के सभी को जल चेतन सबको सुख मिला। जैसे किसी वन में आग लग जाए सब जल जाता है, पर पुनः जब वर्षा आती है बारिश में पुनः जो है हरा भरा हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। तो रात में श्री कृष्ण अदर्शन रूपी जो विरह अग्नि थी, उससे मानो ये वृंदावन जल गया, दग्ध हो गया। पुनः प्रातः काल गोविंद आए, उनके दर्शन से मन वर्षा ऋतु आई और सब वृंदावन प्रफुल्लित हो गया, हरा भरा हो गया। अब सब श्री कृष्ण स्वागत के लिए तैयार है। वृंदा देवी ने कहा तुम ऐसा स्वागत करो, ऐसा स्वागत करो, कृष्ण को बड़ा सुख हो। और ये भी ध्यान रखो कि श्री श्याम सुंदर को राधा स्मृति हो, उनको ऐसा आभास हो कि वृंदावन संपूर्ण राधा मैं है। जहाँ देख जित देखूं तित तू, उस प्रकार भाव हो कि जहाँ भी नेत्र करे केवल केवल श्री गोविंद को राधा रानी की ही स्मृति हो, उन्हीं का दर्शन हो। जैसे राधा रानी कृष्णमयी है ना, राधा रानी के भीतर भी कृष्ण, बाहर भी कृष्ण, कृष्णमयी राधा। उनके नेत्र जहाँ जहाँ पड़ते हैं केवल श्री कृष्ण की ही स्फूर्ति होती है, उन्हीं की मूर्ति का दर्शन राधा रानी करती है। कृष्णमयी राधा जान अंतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। चैतन्य चरितामृत। राधा रानी के बारे में तो हम जानते ही हैं, पर श्री श्याम सुंदर के बारे में ठीक उसी प्रकार है। वृंदावन में आज श्याम सुंदर सर्वत्र राधा ही दर्शन कर रहे हैं, और राधा की स्मृति खूब आवे, राधा दर्शन हो, उसके लिए वृंदा देवी ने आदेश दिया पशु पक्षियों को तुम उसी प्रकार व्यवहार करो, चेष्टा करो कि राधा रानी की स्मृति श्याम सुंदर के हृदय में हो। आदेश पाकर यहाँ के पशु पक्षी उसी प्रकार कर रहे हैं। देखो क्या होगा अगर राधा रानी का स्मरण गोविंद करेंगे, वृंदावन राधामय जब उनको लगेगा, तब राधा रानी की याद करेंगे, राधा रानी जरूर आएंगी, तो राधा कृष्ण का विलास होगा, विहार होगा, तभी तो वृंदावन की सौभाग्य की सफलता है।
जब जुगल विलास करेंगे, इसलिए आप सब लग जाओ। तो वृंदा देवी कहती निद्रा त्यज लता वृक्ष विकसित हो, उर्दन करह मृग पिक भिंग गाओ। यानी हे लता, अब तुम नींद को परित्याग करो, जग जाओ। हे वृक्ष, तुम विकसित हो जाओ। हे मृग यानी हिरण हिरणी, तुम कूदने लग जाओ, उर्दन करो। हे भृंग यानी भ्रमर, तुम गाने लग जाओ। शिखी यानी हे मोर, तुम नाचो। हे शुक, शुक्का तुम गाओ, पाठ करो। स्थिर चिरा चरानंद कर जार जय ठाठ, यानी चर अचर जितने जीव है, जड़ चेतन जो भी है, सब अपने अपने अनुसार व्यवहार करो। जिनमें जो कला आती है, जिनसे जो कला आती है, कला का प्रदर्शन करो। और सब का यही उद्देश्य हो कि श्री कृष्ण सुखी हो। तो तुमा सवा सुख दीते कृष्ण आइला हिता, तुमा सवा प्रिय कृष्ण जानो हो सर्वना। तुम सबको सुख देने श्री कृष्ण यहाँ आए हैं, इसलिए तुम सब श्री कृष्ण को सुख दो, क्योंकि तुम लोगों के सबके श्री कृष्ण ही प्रियतम है। उनको सुख देना ही हमारा धर्म है, जीवन का उद्देश्य है। वास्तव में मनुष्य जीवन ही नहीं, सब जीवों का जीवन की सार्थकता उसी में जिससे ठाकुर प्रसन्न हो। भगवान का भजन करने से ही मनुष्य जन्म सार्थक होता है। भगवान का भजन करो, और किस लिए भजन? अपने सुख के लिए नहीं, ठाकुर की सुख के लिए। ठाकुर को सुख दो, तभी हमारा जन्म सार्थक है। तो वृंदावन के जड़ चेतन सब सार्थक है, सब केवल कृष्ण सुख ही चाहते हैं, अपना कोई सुख नहीं। यही तो भक्ति का आनंद है। कर्म कांड में, योग में, ज्ञान में भगवान की सुख की कामना नहीं चाहते वे लोग। कहते भगवान तो सुखमय, उनको क्या सुख देंगे, उनसे तो हम लेंगे। कर्मकांड में भगवान से सुख चाहते हैं, मांगते रहते हैं, सुख दो। जिसका पुत्र ने वही पुत्र दो, धन नहीं धन दो, हर समय मांगते ही रहते हैं, कभी उसकी मांग पूरी होती नहीं। आज कुछ मांग लिया, फिर कल कुछ, जीवन भर मांगते रहते, केवल अपना सुख चाहते। भगवान को सुख देना है ये कभी जानते ही नहीं। भगवान को हम क्या सुख दें, तो हमको देंगे। ज्ञानी कहते हैं वो तो सुख स्वरूप, हम भी सुख स्वरूप, ना कछु देना ना लेना, मगन रहना। कछु देना ना लेना, मगन रहना। ना कछु चाहिए भगवान से, ना कुछ देना है। ब्रह्म को क्या दे? तो ज्ञानी तो अपने को ही मान लेता हम ब्रह्मास्मि, जोगी भी उसी प्रकार। केवल भक्ति ही एक ऐसा है कि भगवान को सुख देना चाहते हैं। उनके भीतर ये चाह होती है कि हम प्रभु को सुख दें, सुख स्वरूप को भी सुख दें। क्यों? उनको भी सुख चाहिए क्या? बोला हाँ, उनको भी चाहिए। भले ही सच्चिदानंद में भगवान है, सुख का सागर है। सो वैसा आनंद ब्रह्मेति विजानात, हमारे शास्त्रों ने कहा, भगवती श्रुति ने कहा, भगवान आनंदमय है, रसमय है। उन्हें किसी प्रकार आनंद रस की आवश्यकता नहीं है। भक्तों के साथ उन्हें सुख मिलता है अपार। इसलिए भक्तों का संग वे छोड़ नहीं सकते। भक्त के साथ ही उनका लीला विहार सब कुछ होता है। भक्तों को सुख देने के लिए वे क्रीड़ा करते हैं। भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रीड़ा, ये तो भगवान स्वयं बोलते हैं। भक्तों को सुख देने में नाना प्रकार की लीलाएं करता हूँ, और भक्तों के साथ मुझे भी अपार सुख की प्राप्ति होती है। तो भगवान को भी सुख की अपेक्षा है। कौन सा सुख? भक्तों का जो प्रेम है, प्रेम सुख, उसको पाने के लिए भगवान भक्त के पास आते हैं। न जाने कितनी कितनी लीलाएं करते हैं। भक्तों से यही अपेक्षा भगवान की रहती है। भक्तों से सुख चाहते हैं भगवान। अभक्त भी सुख देते हैं भगवान को।
भगवान के मंदिर में संत आते हैं तो भगवान को सुख नहीं होता। ठाकुर को सुख देने के लिए नाना प्रकार के उत्सव मनाते हैं। ठाकुर के सामने कथा कीर्तन का आयोजन करते हैं, रासलीला का, संत सेवा आदि का, इसलिए ठाकुर को सुख हो। ठाकुर अकेले चुपचाप बैठे रहेंगे उनको सुख थोड़ी ना हो। घर में आपके बुजुर्ग हैं, चुपचाप बैठे रहे, उनको सुख नहीं। उनको भी चाहिए कि हमारे बेटा पोता सामने आए, उनसे बात करे, घर में भी उत्सव हो, कुछ ना कुछ हो, तब सुख होता। अकेले चुपचाप बैठे रहने से सुख। यही भावना भक्ति में है कि भगवान मंदिर में है, साक्षात है, मूर्ति नहीं साक्षात है, और चुपचाप बैठे रहेंगे, उत्सव नहीं है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। बैठे बैठे खड़े खड़े बोर हो जाते ना, हम भी तो होते हैं। आत्मवत सेवा ही भक्ति है। तो भगवान को सुख देने के लिए भक्त ये नाना उत्सव करे। हमारे शास्त्रों में जो उत्सव का ये प्रावधान है, व्यवस्था है, इसीलिए ठाकुर को सुख दो। इसीलिए हर महीने में उत्सव, कुछ ना कुछ उत्सव चलता ही है। वैशाख में सबसे बड़ा उत्सव चंदन यात्रा, अक्षयती, चंदन श्रृंगार आदि सेवा। जेठ में बड़ा उत्सव स्नान यात्रा, ठाकुर को खूब नहाओ। गर्मी भी पड़ती है ना, तो वैशाख में गर्मी की शुरुआत है तो चंदन का संग अधिक करो। जेठ में भयंकर खूब नहलाओ ठाकुर को, फुल बंगले करो, पानी चलाओ। हर महीने यात्रा की व्यवस्था जगन्नाथपुरी में है। सेवा तो ठाकुर के मंदिर में ही, भक्ति वहाँ साक्षात है, मूर्ति महारानी मूर्तिपति। दक्षिण भारत के मंदिर, पुरी से लेकर दक्षिण भारत जितने जाओ, सब विष्णु के मंदिर में खूब सेवा होती है, रोज उत्सव होते हैं। ये भक्ति का साक्षात रूप महाप्रभु देखने स्वयं गए। इतने उत्सव यहाँ नहीं होते जितने वहाँ होते ही रहते हैं। बड़े बड़े मंदिर हैं, राजाओं के द्वारा अद्भुत सेवा होती थी उस समय। आज तो यहाँ भी होने लगे, पर वहाँ के मंदिर ही विशाल, जैसे रंगनाथ मंदिर देख रहे हैं ना, ऐसे विशाल विशाल मंदिर, मंदिर के चारों परिक्रमा मार्ग, कितने मंदिर और शाखा मंदिर, मंदिर भीतर सरोवर, बगीचा, भीतर बाहर, एक मंदिर नहीं एक नगर है। नास्तिक लोग कहते ये क्या है, ठाकुर मंदिर यानी छोटा मोटा हो, कैसे पूजा करो। मंदिर बनाना अपने तो बहुत बड़ा गोना न लिया, प्रासाद बना लिया, गांव बसा लिया। ये ठाकुर को सुख दे, नास्तिक क्या जाने। ठाकुर को सुख देना, बिहार पर ले जाओ, पीछे सरोवर में ले जाओ, तरह तरह का उत्सव मनाओ। और ठाकुर के लिए अगर बाजार हो, बगीचा हो आदि से ठाकुर की सेवा भी तो चलेगी। अग्रंग जी के पास बगीचा है तो फल फूल आता है, उनके पास जमीन है, दुकान है, तो इसलिए किराया आ जाता है। ठाकुर सेवा तो के लिए चाहिए कि नहीं। ये हरिभक्ति विलास में स्मृति शास्त्र व्यवस्था है। ठाकुर है तो ठाकुर की सेवा के लिए ठाकुर के नाम पर बाजार आदि बनाओ, गांव ठाकुर के नाम पे रखो, उससे ठाकुर की सेवा चले, कर से, किराए से। ठाकुर के लिए सरोवर, बगीचा आदि रखो कि ठाकुर के लिए हर समय फूल फल मिलता रहे। इसलिए व्यवस्था प्राचीन काल से है, और ये व्यवस्था सबसे सुंदर दक्षिण भारत में है। ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिसके नाम में बगीचा ना हो, सरोवर नहीं हो, गांव नहीं हो, आमदनी नहीं हो, होता है। और 12 महीने उत्सव, भक्ति का साक्षात रूप। आषाढ़ आया तो रथ यात्रा करो, जगन्नाथ जी से ही शुरू होता है। आषाढ़ रथ यात्रा बड़ा उत्सव, ठाकुर को बाहर निकालो, सब दर्शन करें। हर लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं भाई, हर जाति के हर संप्रदाय के मंदिर में प्रवेश नहीं है, तो बाहर आएंगे ठाकुर, सब दर्शन करें। इसलिए रथ यात्रा, ठाकुर बाहर आते हैं। दक्षिण भारत में हर मंदिर में बाहर आने की व्यवस्था है। यहाँ भी रथ यात्रा है जगन्नाथ में, इसलिए कि सब दर्शन करें ठाकुर। भले प्रतिमूर्ति आए, जगन्नाथ जी तो साक्षात आते हैं प्रतिमूर्ति में, गंगनाथ जी साक्षात नहीं जाते, तो अच्छा न मूर्ति है, चलेंगे उनकी प्रतिमूर्ति होती वो जाते। चाहे आप श्रीरंगम जाए, वेंकटाचल जाए, उडुपी जाए, कहीं भी जाए, बाहर ठाकुर आते ही हैं। शोभा यात्रा निकलती साल में तो एक बार, तो पूरी में एक बार रथ यात्रा है। सावन झूला का महोत्सव आनंद, झूलन यात्रा, वहाँ यात्रा नाम है उत्सव का। चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, फिर रथ यात्रा, झूलन यात्रा,
भादव में जन्माष्टमी यात्रा, ये उत्सव। फिर अश्विन में यहाँ तो शारदीय रास यात्रा, शरद रास। कार्तिक में कार्तिक रास, कार्तिक में अनेक उत्सव ही उत्सव, दीपावली लो, अन्नकूट लो, गोपाष्टमी आदि, कार्तिक में अनेक उत्सव आते हैं। अगन में भी उत्सव, पूष में भी खिचड़ी भोग आदि का उत्सव, कोई ना कोई उत्सव चलता ही है। फिर वसंत पंचमी में वसंत आनंद, माघ में फागुन में होली का आनंद, चैत में फिर वसंत रास आदि का उत्सव। तो 12 महीने उत्सव है, 12 महीने विशेष विशेष रूप से ठाकुर का श्रृंगार भोग राग आदि होता है। ये किस लिए? ठाकुर को सुख देने के लिए। ठाकुर को सुख हो, भक्तों को भी सुख हो। ये देख करके भक्तों की भक्ति में मन लगेगा, सब भक्ति से जुड़ेंगे, दोनों लाभ है। मुख्य उद्देश्य ठाकुर के लिए होता है। जहाँ जहाँ उत्सव होता है, उत्सव की जो परंपरा बनी है ठाकुर को सुख देने के लिए मूल है। परंतु आजकल कुछ विकृति आई है, ठाकुर को सुख देना मूल बात को भूल गए। हम अपना सुख या अपना आय का स्रोत बना लिए हैं बाहर प्रचार आदि से। पर मूल ठाकुर ही होना चाहिए, उनके सुख के लिए उत्सव, और उससे सबको सुख मिलेगा ही। भाई भक्त आएंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, कथा कीर्तन अनुष्ठान होगा तो सब आएंगे, सबको प्रसाद भी मिलेगा, गरीबों की सेवा भी होगी। भाई उत्सव करेंगे, सबकी सेवा हो जाती है। साधु संत ब्राह्मण के साथ साथ सभी जनता, भिखारी, गरीब, सबको प्रसाद दिया जाता है। नियम है मंदिर में सबको प्रसाद मिले, ऐसा नहीं अमीरों को मिले गरीबों को नहीं मिले, नहीं, वहाँ तो बराबर है, सबको प्रसाद, सबको प्रसाद दो। पशु पक्षी को मिल जाता है, बचा पूचा बनाओ, सबको पंचजग हो जाता है। देव जग ठाकुर की पूजा हो गई ना, पितर जग हमारे पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं ठाकुर की पूजा उत्सव से। 2 यज्ञ हुआ, अतिथि आएंगे, अतिथि यज्ञ हो जाता है, निर्जग, और अपने ऋषि यज्ञ, साधु संत आते हैं, और भूत जग, पशु पक्षी सब खा लेते हैं। तो तरह तरह का उत्सव का उद्देश्य होता है केवल ठाकुर को सुख देना। ये भक्ति नहीं है, ये तो भक्ति की विशेषता है। अगर आपके पास ठीक है बड़ा मंदिर नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, नहीं कर सकते, तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करो ना। वो ब्रिज में है, ब्रिज भक्ति में उतना आडम्बर नहीं है। दक्षिण भारत जैसा बहुत विशाल मंदिर, बड़ा बड़ा उत्सव, यहाँ तो केवल रागमयी सेवा करो। नहीं है तो कोई बात नहीं, खूब अपनी सेवा करो। भाई इनके पास क्या धन है, ये पेड़ है, लता है, क्या है इनके पास, क्या कर सकते हैं, पर ये अपने पास जो है उससे सेवा करो। अब ठाकुर आए वन में, नंदा देवी ने आदेश दिया, तुम अपने पास जो धन है उससे ठाकुर का स्वागत करो, सेवा करो। नंदा देवी ने कह दिया, लता अब तुम नींद त्यागो, उठ जाओ, हे वृक्ष तुम विकसित हो जाओ, हे हिरनी हिरण तुम नाचने लग जाओ, कोयल तुम गाओ, भ्रमर तुम भी गुंजार करो, मोर नृत्य करो, सुग्गा तुम पाठ शुरू कर दो। तो यही इनके पास है, यही सेवा है। हमारे कुछ नहीं है, ठाकुर के सामने गा तो सकते हैं, कोई नहीं हमें तो आता भी नहीं गाना, हमारा स्वर नहीं है तो बजाओ, नहीं तो नाचो, नहीं तो पाठ करो। ठाकुर के सामने नहीं आता है तो ठाकुर के सामने बैठ करके माला जपो, ये तो सबको आता है। कि धन नहीं, सामर्थ्य नहीं, हम अकेले हैं, तो ठाकुर के सामने हाथ जोड़ करो, प्रणाम करो, ठाकुर के सामने माला जपो। जिनके पास सामर्थ्य कीर्तन करो, नाचो, गाओ, किसी ना किसी उपाय से ठाकुर को सुख दो, ये हमें देना चाहिए। हमारे पास कला है तो हम फूल लाएं, फूल की माला फूल ठाकुर को धारण कराएं, पोशाक बनाएं, मुकुट बनाएं, जिसके पास जो कला है, जो सामर्थ्य, उससे ठाकुर की सेवा करें। धन नहीं तो क्या है, इनके पास धन तो है नहीं, पशु पक्षी वृंदावन और सेवा कर रहे हैं, ठाकुर अधिक सुखी होते हैं। धन
लोग कहते धन नहीं कैसे करे ठाकुर सेवा, अरे धन के बिना अधिक सुख होंगे ठाकुर, अधिक सुख ही इससे। धन्य तो क्या, मन तो है, तन तो है, मन तन से ठाकुर की सेवा करो ना, ठाकुर अधिक प्रसन्न होंगे। सुदामा के पास क्या धन था, विदुर के पास कौन सा धन था, शबरी के पास कौन सा धन था, ठाकुर अधिक संतुष्ट हुए ना। इसलिए केवल मन चाहिए, मन बना लो, सेवा होगी, ठाकुर संतुष्ट होंगे। कुछ नहीं, हम झाड़ू तो दे सकते हैं, ऐसे ऐसे संत कुछ नहीं तो झाड़ू लगाते निधिवन में, सेवा कुछ में, कुछ संत परिक्रमा मार्ग में ठाकुर बड़े प्रसन्न। देखो यहाँ से सब परिक्रमार्थी गुजरते हैं, साधु संत भक्तजन, और परिक्रमा मार्ग की सफाई कर रहे हैं। कितनी बड़ी सेवा धाम, सेवा तो एक से बड़ी सेवा, छोटी कौन सी सेवा। लोग कहते छोटी सेवा है झाड़ू, झाड़ू लगाना बड़ी सेवा। कोई कहते बर्तन मांजना था, ये क्या सेवा है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बर्तन मांजने आ गए, इससे तो अच्छा होटल में मांजते। अरे होटल में मांजते तो वो सेवा थोड़ी होती, हाँ पैसा तुमको मिलता, मंदिर में मांजते तो पैसा नहीं मिलता, ये तो इतना अंतर है। पर वहाँ तो घोर विषयी का सेवा है, होटल में कौन लोग खाते जाते हैं, या तो ठाकुर की सेवा, यहाँ तो संत भक्तजन आते हैं। ये बर्तन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा, छोटी नहीं है। बर्तन सेवा, झाड़ू सेवा, सफाई, सबसे पहले ये चाहिए। मंदिर साफ सुथरा नहीं हो तो भक्तजन आएंगे, ठाकुर को सुख होगा, क्या गंदगी में आप रह सकते हैं, इसलिए साफ सुथरा यही बड़ी सेवा। कुछ भक्त ऐसे यहाँ भी आते हैं, जय जय श्री राम, जय हो राधा नयनानंद नृसिंह भगवान की जय। तो भक्त अपनी अपनी भावना अनुसार और अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार ठाकुर की सेवा करते हैं, और करना चाहिए सबको, ठाकुर को बड़ा सुख हो। किसी के पास सामर्थ्य नहीं, धन है, धन से सेवा करते हैं, कोई तन से करते हैं, पोशाक सिलवा करके, माला आदि को करके, तरह तरह से कोई रस्सी बनाते, कोई श्रृंगार करते, पूजा करते, कोई कथा, कोई कीर्तन, सेवा करते। इसके बाद ये सामर्थ्य नहीं, कथा कीर्तन रसोई श्रृंगार का अधिकार नहीं, तो बर्तन सेवा के अधिकार है, क्या है बर्तन सेवा का अधिकार तो है, झाड़ू सेवा का बहुत सेवा है, बहुत सेवा है, करो ना। ऐसे वक्त भी आते हैं आकर के, तो हम तो नहीं जा सकते रसोई मंदिर में, ऐसा करते हम अपनी सफाई करें, आते दरबार सब मंदिर को झाड़, बाथरूमों को, छत को झाड़ू देंगे, ये सेवा नहीं, ये बड़ी सेवा। नालियों का साफ करना, गौ सेवा, जिससे जो सेवा, ऐसा नहीं ये सेवा नहीं से ठाकुर प्रसन्न नहीं होगा, केवल रसोई श्रृंगार से नहीं, ये भी बड़ी सेवा। अगर नहीं हो तो झाड़ू सेवा से कैसे प्रसन्न हो गए, पता नहीं समानांतर हो कैसे नौकर मिला। तो जिनके पास जैसी सामर्थ्य है एवं भावना है, उसी प्रकार सेवा करें, वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, ठाकुर प्रसन्न होंगे। देखिए सेवा कैसे कर रहे हैं ये, जैसी वृंदावन ने प्रवेश किया ते वृक्ष सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार कविराज गोस्वामी ने कहा है। ठाकुर के आते ही वृंदावन ने पहले आदेश दिया ही है, देखो ठाकुर आ रहे, अभ्यागत है, अतिथि है, अतिथि की सेवा करो। अतिथि आने पर हम क्या करते हैं, उसी प्रकार सेवा करो। अतिथि आने पर हम आनंदित होते हैं। अतिथि आया और आपने मुंह को टेढ़ा कर लिया, काला हो गया मुंह, तो अतिथि को सुख होगा, वह खाएंगे। अतिथि आइए आइए, आहा कब आए कब आए, खुशी प्रकट करो, उनका स्वागत करो। अतिथि की सेवा किस प्रकार होनी चाहिए, ये देखो वृक्ष हमको सिखा रहे हैं। ये 18वां श्लोक में सुंदर अतिथि सेवा का वर्णन हुआ है कि पुष्पैर्हास्यं भ्रमरैर्गानं पर्णैर्लास्यं मधुभिपानं ददतस्तरवा स्वफलैखानं कुर्वन्तभ्यागत हरिमानं। अभ्यागत आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले तो हंसते हैं, स्वागत, फिर हम उनके स्वागत में संगीत करते हैं। विशिष्ट अतिथि आए, हम संगीत के द्वारा, कीर्तन के द्वारा उनको सुख देते हैं। फिर नृत्य का आयोजन होता है,
आज भी बड़ा बड़ा जो उत्सव होता है, अपने विशिष्ट किसी अतिथि को बुलाया, राजा मंत्री आदि को, बड़े संत को, उनको सुख देने के लिए आप उनको मंच में आसीन करेंगे, माला चंदन पहनाएंगे, फिर छोटा सा कुछ अनुष्ठान होगा, कीर्तन होगा, नृत्य होगा सुख देने के लिए। फिर आप उनके स्वागत में कुछ जलपान रखेंगे, भोजन रखेंगे। तो ठाकुर के लिए सेवा ये वृक्ष कर रहे हैं। पहले तो श्याम सुंदर का स्वागत किया, अपने पुष्प, धन के उनके पास संपत्ति फूल है, फूल के द्वारा मानो वृक्षों ने हंसा, मुस्कान के माध्यम से सेवा की। फूल ही उनके पास मुस्कान, फूलों को देखकर ठाकुर को रहा जो है प्रसन्नता हुई। सुंदर सुंदर फूल, भाई फूल देख करके किसको नहीं होती प्रसन्नता। पेड़ में लता में सुंदर फूल खिले देख करके मन कहता है जरा छू लूं, सुगंध ले लूं, तोड़ लूं। ठाकुर आते ही सुंदर सुंदर फूल खिला और फूलों से स्वागत किया। फिर वृक्ष में भ्रमर बैठे हैं, भ्रमर से कहा गुंजार कर, ये भ्रमर गुनगुना लगे, गुंजार करने लगे। ठाकुर की दूसरी सेवा हुई, वृंदा देवी ने सिखा दिया था और सेवा हो। फिर वृक्ष के पास पत्र है, ये पत्र क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। नृत्य सिखाया किसने, नृत्याचार्य पवन देवता है। तो पवन धीरे धीरे वायु चल रही है और ये पत्ते हिल रहे हैं, पत्र रूपी नृत्य प्रदर्शन किया ठाकुर के सामने। तो हास्य, इसके बाद हंसी के बाद गायन, गान के बाद नृत्य। अब ठाकुर थोड़ा जलपान कीजिए। तो पेड़ के पास है क्या, मधु तो है, तो मधु रूप किए, पान दिया। इसके बाद कहा ठाकुर हाँ भोजन कीजिए, क्या तुम्हारे फल तो है, फल लीजिए। तो फल रूपी भोजन दिया, दे करके ठाकुर का सम्मान किया। ये वृक्ष के द्वारा ठाकुर की सेवा बताई कविराज गोस्वामी ने। फिर लताओं ने देखा वृक्षों ने सेवा की, हम क्यों पीछे रह जाएं। लताओं ने क्या किया, और ये भी कह दिया वृंदा देवी ने ऐसी सेवा करो, ऐसा प्रदर्शन करो कि अपने कलाओं का, जिससे नंद नंदन के हृदय में राधा की स्मृति चली जाए। तो लता ने ऐसा ही किया। लता के पास सुंदर सुंदर फूल है, पर इसमें विशेषता है कि फूलों में अली भ्रमर भी बैठा है। उन कुसुमों को ही मानो अपना हास्य बदन, मुस्कान युक्त मुखारविंद ठाकुर को दिखा रहे हैं, ये लता दिखा रही है। और बीच बीच में क्या होता है, लता में देखिएगा पल्लव से फूल ढक जाता है, पता है टोहनी से। ये पल्लव नहीं, मानो घूंघट से लता अपने को ढक रही है। तभी तो श्री कृष्ण आकृष्ट होंगे। घूंघट आधा है, थोड़ा सा खुल करके जब किसी रसिक महिला दर्शन करती है, किसी रसिक नायिका, तो नायक का मन आकर्षण होता है कि नहीं। ये लता हंस भी रही है, पल्लव रूपी घूंघट से के भीतर से देख भी रही है धीरे धीरे, और सुंदर नाच रही है, नृत्य करती है। नाच कृष्ण ने सिखाया पवन देवता ने। तो लता का दर्शन करते ही, लता की भंगिमा मुद्रा को देखते ही श्याम सुंदर हृदय में राधा की स्मृति आ गई। देखो राधा रानी इस प्रकार घूंघट मार के फिर पूरा खोल करके हमारी ओर दर्शन करती है। डेली चितवन देखो लता की सुंदर भंगिमा है। तो वास्तव में श्री कृष्ण के हृदय में स्मृति आ गई राधा रानी की। फिर लताओं की सेवा के पश्चात हिरणियों ने सेवा की। हिरणी किस प्रकार, नरमण स्वर मन सहितानम वेणुनादानृतानम तृणकमल मुखानम चंचलालोकनानि हरिरत हरिगीनाम वीक्ष राधा कटाक्षै स्मृति पथम अधिरूढ़ व्यथे विद्धधर्मा। हिरनियां हिरण के साथ घास खा रही थी और श्याम सुंदर वन में आ गए, बंसी बजने लगी।
बंसी ध्वनि होते ही खाना भूल गई, घास मुंह में ही रह गई, चबा नहीं पा रही, और हिरणों के साथ हरि के निकट आ गई हिरनिया। आकर के अपने मनोहारी चंचल लोचनों से श्री श्याम सुंदर का दर्शन करने लगे। चकित चंचल नयन, बड़े बड़े नेत्र, चंचल नेत्रों से जब बार बार श्याम सुंदर की ओर ये हिरणी देख रही है, श्याम सुंदर के हृदय में ठीक राधा रानी का कटाक्ष स्मरण आ गया कि किशोरी तो इस प्रकार कटाक्ष करती है ना। तुरंत श्याम सुंदर का हृदय विद्ध धर्मा यानी व्यथित हो गया। राधा रानी का कटाक्ष विशर बाण आकर के ठाकुर हृदय में प्रवेश कर गया, बाण विद्ध हो गया, ठाकुर मर्माहत हो गए, राधा स्मृति आई गई। वृंदा देवी ने कहा ठीक किया तुम लोगों ने, अब राधा रानी आएंगी, राधा के साथ श्याम सुंदर का विलास होगा। तो यह वृंदावन की सेवा अलग ही है, न्यारी है कि ऐसी सेवा करो कि ठाकुर के हृदय में राधा रानी की स्मृति हो। ये ऋषिकों की सेवा, और धामों में ये सेवा नहीं है। ठाकुर की प्रसन्नता के लिए तरह तरह उत्सव आदि आयोजन करना। वहाँ तो लक्ष्मी ये ठाकुर के साथ है ही, पर यहाँ तो राधा रानी है नहीं, बल्कि रस तभी इतना आनंद है। अगर साथ साथ राधा रानी हो तो इतना आनंद नहीं होगा, राधा की स्मृति दिलाने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। इसलिए परिक्रिया रस है, इसमें अधिक रसोत्साह होता है। तो राधा रानी की स्मृति आते श्याम सुंदर के विभंग हो जाते हैं। फिर मयूर आ गए अनेक। प्रेमनानुत्तत फुल्ल मयूरी तत युक्तः कृष्णालोकन मत्त मयूर प्रज आरात स्निग्धे के राधा केश कलापे रति मुक्ते यत सत पिंचैराशु मुरारे स्मृति राशि। तो लताओं को देखकर राधा रानी की स्मृति आई। फिर हिरनियों को देखकर अब मोर आ गए, मोर के साथ मोरनी भी आई। मोर मोरनी एक साथ नृत्य करने लग गए। मोरनी के पास तो पिच्छ है नहीं, मोर के पास तो मोर पिच्छ को फैलाकर जब नाचने लगे तो उसी समय राधा रानी के श्री गोविंद के हृदय में राधा रानी के केशों की स्मृति आ गई। निकुंज लीला के पश्चात राधा रानी के केश मुक्त हो जाते, खुल जाते, चोटी खुल जाती है, तो खुले केशों बालों की शोभा ध्यान करती श्री श्याम सुंदर एकदम मोहित हो गए, बेमन हो गए। उनको लगा कि किशोरी आ गई। अब राधा मय लगने लगा वृंदावन। कैसे? फिर सामने सरोवर, वहां एक चिड़िया बोल रही थी। चिड़िया की जो आवाज है सुन करके गोविंद को लगा कि तो हमारी किशोरी की चूड़ियां बज रही है, कंगन की ध्वनि है। चिड़िया इसी प्रकार आवाज करती। और फिर हंस भी बोलने लगा। हंस की ध्वनि तो लगा, अरे नहीं तो करूले बज रहे हैं राधा रानी के चरणों में। करूले होते हैं ना, करूले चांदी के मोटे मोटे, ये बज रहे हैं। फिर सारस एक पक्षी होता है, जब सारस कुजने लगा तो नुपुर बज रहे हैं। करूले की, नुपुर की और चुड़ियां बज रही है आवाज। श्याम सुंदर कानों में ऐसा लगा कि किशोरी आ गई होंगी, नहीं कहीं होंगी, किशोरी आ गई है। इसलिए अब तो आनंद ही आनंद है, किशोरी आई तो लीला होगी। तो श्याम सुंदर का चित्त भ्रमग्रस्त हो गया, उनको लगा कि राधा रानी आ गई। इसलिए संपूर्ण वृंदावन राधामय दिखने लगा। जित देखूं तित तू। राधा रानी जिस प्रकार जहाँ उनकी नजर बढ़ती है तो कृष्ण की छवि दिखाई देती है, तो यहाँ श्याम सुंदर जिधर देखने को राधा ही राधा, राधा रानी की मूर्ति दिखाई देती है। वृंदावन ये है सेवा। कविराज गोस्वामी ने अपूर्व रश्मयी सेवा बताई। तो आज अधिक नहीं,
के विश्राम लेंगे। एक भागवत जयंती में पूरा जाना है वर्ष में, तो कल सुनेंगे। इसके बाद पशु पक्षी की सेवा और भी सेवा हो रही है। श्याम सुंदर किस प्रकार चंचल हो जाते हैं, और राधा रानी भी अपनी दुर्गी शक्ति को भेजती है, तुलसी और कस्तूरी। तो श्याम सुंदर का समाचार लेकर हो जाएंगी, फिर राधा रानी आएंगी अगले शब्द में। तो आगे का वर्णन जिस प्रकार कविराज जी महाराज कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा के आशीर्वाद से पुनः कल स्वादन का प्रयास होगा। आज ही पे गोविंद लीला प्रसाद स्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, श्री गोविंद लीला की, श्री कृष्णदास कविराज जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राम। गौर